मॉर्निंग। फर्स्ट फॉर्मेट में हमने कंप्लीट किया ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गुजराती मीडियम वाला नफा नुकसान फाड़वणी खातु एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो अकाउंट साथ में हैं क्योंकि एक दूसरे के कनेक्टेड है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया था वो हमें एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो डेबिट साइड पर टू नेट लॉस। अब मेन पॉइंट्स, ट्रायल बैलेंस એટલે કે કાચું સરવૈયું। ट्रायल बैलेंस में पार्टनर की कैपिटल दी होती है। क्रेडिट साइड पर नॉर्मली कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है। हाँ, करंट अकाउंट जो होता है चालू खातों, करंट अकाउंट में शायद डेबिट क्रेडिट कोई भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है राइट, तो हमें कैपिटल अकाउंट में लिखना है, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में लिखना है। तो कैपिटल में कौन सी साइड लिखेंगे? तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो डेबिट साइड। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। आप लोग गुजराती में लिखते थे बाकी आगळ लाव्या, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको बाय बैलेंस। शॉर्ट में लिखना है B/D यानी ब्रॉट डाउन, ब्रॉट लाव्या। बराबर। ड्राइंग्स का बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस में वो लोग देते हैं। ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स कौन सी साइड पर? काचा सरवैया में उपाड़, कई बाजू लगता था उपाड़ बाकी उधार हुआ, याद हो तो गुजराती मीडियम वाला। ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है ऑलवेज, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड। टू ड्राइंग्स, बस ये दोनों बैलेंस ट्रायल बैलेंस में होता ही है, तो उसको कैपिटल में लिख देना है, बस सिर्फ ये खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का इंटरेस्ट, पहले तो कैपिटल कौन लाता है? तो पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो कहते हैं कैपिटल, उसको कहते हैं कैपिटल। और बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि पार्टनर हमारे पास इन्वेस्ट करता है तो जो फंड हमें देता है बराबर, तो उस पर बिजनेस को क्या करना है? इंटरेस्ट पार्टनर को देना है। यानी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हुआ, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट पे करेगी किसको? पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर ने तो कैपिटल दी है, तो कैपिटल फर्म को दी है तो फर्म को इंटरेस्ट करना पड़ेगा पार्टनर्स को। फर्म इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर्स को, तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू सोचो आप, फर्म के लिए वो एक एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस यानी एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस है यानी डेबिट साइड आएगा, और एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, तो इसके ऑपोजिट कैपिटल में क्रेडिट साइड, यानी इट इज एक्सपेंस, तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड और कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगी। बराबर। ये फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रट्टा मत मारना, बस सोचो कैपिटल पार्टनर लाता है, पार्टनर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस। एप्रोप्रिएशन में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट। बराबर, इस तरह याद रखना है।
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसकी दूसरी इफेक्ट, कैपिटल में क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरह अब थोड़ा सोचकर आंसर बोलना है आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स એટલે કે ઉપાડ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स बिजनेस माथी विड्रॉ करे छे, उपाड़ करे छे। वो बिजनेस में से फंड ले जा रहा है पार्टनर, यानी फर्म पार्टनर को फंड दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ फर्म पार्टनर्स को फंड दे रही है, यानी फर्म पार्टनर्स को वन टाइप ऑफ लोन दे रही है। ऐसा सोचो, लोन नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि उस तरह इसकी इफेक्ट है कि भी फर्म पार्टनर्स को पैसे की जरूरत हुई, घर पे खर्चा आया है, बराबर, तो वो पार्टनर पैसा तो कहां से लाएगा? फर्म में ड्रॉवर में से पैसा निकालेगा और ले जाएगा। यानी फर्म ने पार्टनर को पैसा दिया, यानी फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देगी, उस पर पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि फर्म ने पैसा दिया है पार्टनर को, तो उसके पास से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो फर्म की वो क्या हुई? इनकम। इनकम, तो इनकम की इफेक्ट क्या आएगी? एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड और कैपिटल में डेबिट साइड। एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड और कैपिटल में डेबिट साइड। चलो, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उपाड़ पर व्याज, અને કેપિટલ માં ડેબિટ સાઈડ। और ये भी याद रखना पॉइंट्स, इसीलिए वो ये पॉइंट सब लिख के रखना। चलो नेक्स्ट, पार्टनर में से कई पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस में एक्टिवली पार्ट रोल प्ले करता है। तो वो पार्टनर को बिजनेस क्या करेगी? क्योंकि 3 पार्टनर है, 3 में से एक ही पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है, बिजनेस में रेगुलर वही मैनेज कर रहा है, तो उसको कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। क्या? तो उसको सैलरी देंगे, हम बोनस देंगे, कमीशन देंगे, बराबर। तो वो फर्म पार्टनर को क्यों दे रही है वो कमीशन, सैलरी? क्योंकि वही पार्टनर एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, पूरा बिजनेस वही मैनेज कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वही उठा रहा है। तो इसीलिए उसको रिवॉर्ड में हम क्या देंगे, बदले में हम क्या देंगे? सैलरी, बोनस, कमीशन। तो ये फर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमें सोचना है। ये सब फर्म के लिए वो क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। આપણે પાર્ટનર્સને પગાર આપીએ, બોનસ આપીએ, કમિશન આપીએ, આપણે એટલે ફર્મ આપશે, તો ફર્મ માટે એ શું થયો? એક્સપેન્સ, ખર્ચ। एक्सपेंस से एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर। एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, कैपिटल में क्रेडिट साइड। चलो, अब मेन पॉइंट है
इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, चालू खाता पर ब्याज, चालू मूड़ी पर ब्याज। चलो पहले तो मैंने स्टार्टिंग में बोला है आज, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है। कैपिटल का तो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बराबर, लेकिन करंट का दो साइड में कहीं पर भी होता है। अब उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इसमें दो पार्ट है। पहले तो इफ डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस यानी एसेट्स, याद रखो, डेबिट बैलेंस यानी एसेट्स। તમે ગુજરાતીમાં ભણેલા મિલકત લેણા ઉધાર ઉપજ અરે મિલકત લેણા ઉધાર અને મૂડી દેવા જમા, બરાબર છે। મિલકત લેણા ઉધાર यानी मिलकत એટલે એસેટ્સ, એસેટ્સ નું બેલેન્સ ઉધાર એટલે કે ડેબિટ। if current account has its debit balance then it is our asset, वो हमारी एसेट है। अगर एसेट हुई उसका मतलब क्या हुआ, हमारी मिलकत है तो मिलकत पर इंटरेस्ट देना नहीं है, मिलकत पर इंटरेस्ट लेना है। एसेट पर इंटरेस्ट देना नहीं है, एसेट पर इंटरेस्ट लेना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इट इज अवर इनकम, वो हमारा क्या हुआ, वो हमारी क्या हुई, इनकम हुई। इट इज अवर इनकम इफ करंट अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, तो वो हमारी एसेट्स हुई। और असेट हुई इसका मतलब एसेट पर इंटरेस्ट देने का नहीं होता है, लेना होता है। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम हुई, तो इंटरेस्ट इनकम है, बराबर। तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड और कैपिटल में जो कैपिटल हो या करंट अकाउंट हो उसमें डेबिट साइड, बराबर। by interest on current account if debit balance। और दूसरी इफेक्ट कैपिटल में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करंट अकाउंट। चलो, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इफ क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस यानी वो हमारी हुई लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ગુજરાતીમાં તમે બોલો છો એટલે દેવું થયું આપડા। હવે આપણામાંથી દેવું થાય, જો આપણી ये लायबिलिटीज હોય, अगर वो हमारी लायबिलिटीज है तो उस पर इंटरेस्ट देना है हमें, यानी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को कहां लिखना है, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, और कैपिटल और करंट में क्रेडिट साइन। बस ऐसे याद रखना, रट्टा मत मारना। करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस हो तो अपनी एसेट्स हुई, एसेट्स पर इंटरेस्ट लेना है तो इनकम, राइट। करंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस यानी लायबिलिटीज हुई, लायबिलिटीज पर इंटरेस्ट देना होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस इनकम समझ में आ गया, एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट कैपिटल में लिखना है या करंट में लिखना है। मेन पॉइंट्स ये हो गए।
अब सिर्फ ये लिखना है, अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हमें फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व रखना है, साइड पे रखना है। क्यों? अगर फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गई, जस्ट लाइक कोरोना, 5 महीने 6 महीने से बिजनेस लोगों का ठप है, इनफ्लो हो नहीं रहा है, कैश आ नहीं रही है, इनकम हो नहीं रही है, और एक्सपेंस तो सामने पड़ा हुआ है, आता ही रहता है, तो कैसे हम बेयर करेंगे? हम कैसे पहुंच पाएंगे एक्सपेंस को, कर पाएंगे एक्सपेंस हम? तो पिछले साल की जो इनकम है हमारी, जो हमने साइड पर रखी हुई है, बराबर, वो हम इस कोरोना के पीरियड में यूज करते हैं। तो इसी तरह हर एक बिजनेस क्या करती है, हर एक बिजनेस क्या करता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पार्ट रिजर्व रखता है। रिजर्व यानी साइड पर रखते हैं हम फ्यूचर के लिए। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गई, बराबर, गुजराती में कहेवाय अणधार्या बनाव आई गया, तो આપણે પહોંચી વળવું પડશે ને, बराबर। तो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकालना है और साइड पर रखना है रिजर्व करके। यानी इट इज वन टाइप ऑफ अवर एक्सपेंस नहीं है, लेकिन हमारा प्रॉफिट तो कम हुआ ना। मेरे पास 1000 रुपीज प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने सोचा 200 रुपया साइड पर रखो फ्यूचर के लिए, तो अब प्रॉफिट रहा कितना मेरा? 800, बराबर। 200 एक्सपेंस नहीं हुआ, वो साइड पर रखा है, लेकिन अब प्रॉफिट कितना हो गया? 800। यानी हमें इफेक्ट उस तरह देनी है कि वो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस नहीं है वो, क्योंकि वो साइड पर रखा है, हमारे लिए ही है वो पैसा। फ्यूचर में काम करेंगे हम, उसका यूज करेंगे उसका। तो अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया है फंड, तो प्रॉफिट इतना कम हो जाएगा, यानी प्रॉफिट में से उतना लेस करना पड़ेगा, यानी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस तरह हुआ। तो एक्सपेंस है तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइन, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सामान्य अनामत खाते लई गया, गुजराती मीडियम वाला ने आवતું હતું, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और उसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल में नहीं आएगी, क्योंकि ये पार्टनर्स के नहीं है, तो इसकी दूसरी इफेक्ट क्या है, कहां आएगी? बैलेंस शीट में। कैपिटल का फॉर्मेट जब खत्म हो जाता है लायबिलिटीज में, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आएगी, बराबर। बस इतने पॉइंट से सिर्फ इसका जो आंसर आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हम टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ગુજરાતીમાં તમે બોલતા હતા ચોખ્ખો વહેંચણી પાત્ર નફો। एक्स वाय બે પાર્ટનર છે, બેમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધું, ટોટલ પ્રોફિટ। લોસ હોય તો આ બાજુ લખીશું, ધેટ્સ ઇટ। પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાના, ટુ બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન, बाकी આગળ લઈ ગયા, આ રીતનું આનું ફોર્મેટ છે। अब लास्ट बाकी रहा बैलेंस शीट, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करेंगे।